बीएसएनएल की वापसी, कर्ज संकट और एक सरकारी दांव। जिस कंपनी ने कभी भारत की हर घंटी बजाई, आज वही कंपनी अपनी धड़कन बचाने की जंग लड़ रही है। क्या बीएसएनएल फिर उठ पाएगा? बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी थी, जिसने देश के गांव-गांव में कनेक्शन पहुंचाया। उस समय बीएसएनएल के पास ग्राहक, नेटवर्क और विश्वास सब कुछ था। लेकिन समय बदला और निजी कंपनियों के तेज नेटवर्क, सस्ते प्लान और आधुनिक तकनीक ने बीएसएनएल को पीछे धकेल दिया। बीएसएनएल की सबसे बड़ी चुनौती थी इसका भारी कर्मचारी बोझ, पुराना नेटवर्क और धीमी टेक्नोलॉजी अपडेट। कंपनी का खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती गई। धीरे धीरे बीएसएनएल खर्च के दलदल में फंस गया। मार्केट कैप, बीएसएनएल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसका मार्केट कैप शून्य माना जाता है। कंपनी डेब्ट, कर्ज, पिछले कुछ वर्षों में बड़े घाटे के बाद बीएसएनएल का कर्ज तेजी से बढ़ गया था। सरकारी राहत पैकेज के बाद कर्ज घटकर लगभग 23,000 करोड़ के पास पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, बीएसएनएल एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत सरकार 100%, कोई प्राइवेट शेयर होल्डर नहीं। संघर्ष का दौर, 2005 से 2020 के बीच बीएसएनएल की सबसे बड़ी लड़ाई निजी कंपनियों की प्राइस वॉर, 4G में देरी और कर्मचारियों के भारी खर्च से थी। कई बार दिवालिया होने की अफवाहें उठी, पर सरकार ने बचाया। भविष्य की योजना, पूरे देश में 4G रोल आउट, 4G को जल्दी 5G में अपग्रेड, कंपनी की ज़मीन और संपत्तियों की मोनेटाइजेशन, फाइबर व्यवसाय को बढ़ाकर नई आय बनाना, घाटे को कम करने के लिए खर्च कटौती अभियान। सवाल यह है कि सरकारी सहारे, घटते कर्ज और नई तकनीक के वादों के बीच क्या बीएसएनएल फिर से भारत का भरोसेमंद नेटवर्क बन सकेगा, या निजी कंपनियों की रफ्तार इसे हमेशा पीछे छोड़ देगी? जवाब भविष्य के नेटवर्क में छिपा है।